तीमुथियुस है, उसका 2 बाप है और नाम ही आयत है। सो आज का मजमून जो है मेरा, जो मैं कहना चाहती हूँ और कलाम में से बताना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है लिबास के बारे में और तब्दील शुदा जिंदगियाँ। जब हम दुनियादारी होते हैं, जब हम दुनियादारी होते हैं तो उनकी बात कुछ और होती है। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो फिर हम वो लोग नहीं रहते, हम और हो जाते हैं। अगर फर्क ना हो तो मसीह लोग में और दुनिया के लोगों में पता कैसे चलेगा? फर्क होना चाहिए। कोई बहन है, भाई है, बेटी है, बेटा है, बहू है, सास है, कोई भी है जो मसीह में है, जो तब्दील हो चुका है, उसमें मैं ये समझ रही हूँ कि उसमें फर्क होना चाहिए। उसका उठना, उसका बैठना, उसका बातचीत करना, उसका चलना, उसका फिरना तब्दील होना चाहिए। अगर हम किसी बड़े छोटे की इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं करते, तो फिर हमें बड़े छोटे का लिहाज भी करना है, एहतराम भी करना है। ये नहीं है कि हमने तौबा भी कर ली है, चर्च भी आ रहे हैं, दुआ बंदगी भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर तब्दीली नहीं है। सुनना नहीं, सुनकर उस पर अमल करना। हम चर्च में आते हैं, ये हमारा एक स्कूल होता है, जैसे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, ये हमारा स्कूल होता है। हमारा खादम जो होता है वो हमारा टीचर होता है, जो कोई बाहर से खादम आता है वो टीच करता है, वो भी एक क्या है? टीचर है। क्यों? बेशक वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, नकम्मा हो या हकीम हो, सही वो उसकी शान व शौकत हो, वो अपनी जगह पर है, लेकिन खुदा इन चीजों को नहीं देगा। खुदा जो है हकीरों को भी, नकम्मों को भी क्या है? चुनता है, अपने लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो मेरा अनुमान है, यह है कि तब्दील शुदा जिंदगियां और लिबास। सो मेरे साथ निकाले 1 तीमुथियुस 2 बाप नामी आयत। इसी तरह औरतें हयादार लिबास से, शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से। 10वीं आयत है, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को क्या है? मुनासिब है। यह मैंने पहले बार कह दी थी कि आप खुद इसमें से फर्क निकालें कि जो दुनियादारी लोग हैं वो कैसे हैं, जो खुदा में आ जाते हैं वो कैसे हैं। अगर दुनियादारी लोग, खुदा के लोग जो कहते हैं कि मसीह को प्यार करते हैं, मैं तो प्यार, शुक्र है खुदा ने मेरी जिंदगी बदल गई, खुदा ने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब्दीलियां भी तो आनी चाहिए, जाहिर भी तो होनी चाहिए। यह नहीं कि यहाँ चर्च में आए हैं, बाहर जाके अपने घर में क्या कर रहे हैं, आस पड़ोस वाले लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, या अपने रिश्तेदारों के साथ क्या कर रहे हैं, अपने शोहरों के साथ क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ। जब हम खुदा में आ जाते हैं, अपने अंदर को मारना पड़ता है ऐसी चीजों को, जैसे किसी फोन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम रख लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम डिलीट कर देते हैं, जो हमारी जरूरत की नहीं होती उनका क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो अपनी जिंदगी से वो बातें जो नकम्मी हैं, जो हमारे काम की नहीं है, जिससे हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या दिल दुखाते हैं, ऐसी चीजों को प्लीज अपनी जिंदगी से, जो लोग कहते हैं कि मैं मसीह हूं, मैं खुदा की खादमा हूं, खादम हूं, उनको मिटा देनी चाहिए अपने दिल से। उनके दिलों के अंदर इज्जत, मोहब्बत, प्यार होना चाहिए और दर्द वाला दिल होना चाहिए, किसी का दर्द रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सो जो औरतें हैं
वो मस्बा पर आती हैं, आकर कलाम को पेश करती हैं, जगह पर जगह हो जाती हैं, टाइल्स पहने होते हैं और छोटी सी कमीज पहनी होती है, बेढंगे कपड़े। क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है? खुदा के लोगों की ये बात है? खुदा की बेटियों की ये बात है? चाहे खुदा का बेटा क्यों ना हो, उससे भी अपने कपड़ों को देखना चाहिए। क्या मैं चर्च जा रहा हूं, मेरे बाजू के कप तो नहीं खुले, मेरे गले के बटन तो नहीं खुले, मैं कैसे जा रहा हूं? इसी तरह बहनों को भी ख्याल होना चाहिए, हमारे अंदर तब्दीलियां आनी चाहिए, हमारा लिबास अच्छा होना चाहिए, हयादार होना चाहिए। खुदा ने हमें हयादार लिबास जो है ये दिया है। हम गलों में दुपट्टे डाल लेते हैं। मैंने देखा है हमारी माँ बहनें बुढ़िया बुढ़ी भी हैं, रोड पे चलती हैं, वो इस तरीके से चलती हैं कि कभी कभी हमें, मैं भी एक औरत ज़ात हूँ, मुझे शर्म आती है। अपनी उम्र का भी तकाजा होना चाहिए। चलो कोई बच्चियां हो, नादान होती है, उन्हें अक्ल नहीं होती, तो हम ये कहते हैं ये बच्चियां भी सीख रही हैं, बड़ी होंगी तो क्या है, समझदार हो जाएगी। तो खास तौर पर ये माओ को ख्याल होना चाहिए कि माँ जो है एक बेस्ट टीचर है, घर की एक बेस्ट टीचर है, टीचरों से पहले है। खास तौर पर अपने बेटों को भी सिखाएं, लेकिन ज्यादा तवज्जो बेटियों पर दें। घर की बहू हो, बेटी हो, सास हो, माँ हो, ये सबके लिए, मेरे लिए भी। मेरे घर में भी बहू बेटियां हैं, मेरी बेटियां भी हैं दो, खुदा का शुक्र है। कभी उनकी जरूरत नहीं पड़ती तो वो रोडों पे जाएं और गले में दुपट्टे लेकर जाएं, ऐसे जैसे रस्सा लेकर जाती हैं। मैं कहती हूँ बेटा खोल के दुपट्टा लो, इज्जत इसी में है, और होना भी ऐसा है, खुदा ने भी सिखाया। अगली बात, पहला तिमोथियस 3 बाब उसकी 11वीं आयत, इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, तोहमत लगाने वाली ना हो, बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हो। मेरी अजीज बहनों, कुछ ऐसी बहनें हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इधर की बात उधर। माचिस की गाड़ी एक होती है, किसी जंगल में ले जाओ, आग लगा दो, पूरे जंगल को क्या है, पूरे जंगल को आग लग जाएगी। इसी तरह ये जो इधर की उधर, उधर की इधर बातें हैं, घरों के घर तबाह हो जाते हैं, जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, मियाँ बीवी जुदा हो जाते हैं, बच्चे जुदा हो जाते हैं। वही घर जो ऐसे होता है, वही घर बिखर जाता है। इंसानी रिश्ते मुकद्दस हैं। ना इस दुनिया में माँ मिलती है, ना औलाद मिलती, ना बहन, ना भाई मिलते हैं। खास रिश्ते यही हैं, बाकी रिश्तों की तो बाद की बात है। पौधा जड़ यहाँ से ही है। हमें अपने रिश्तों का ख्याल करना है। अगर कोई तोहमत लगाने वाली बहन हो, बेतुक्का आंखों से देखे, ना कानों से सुने, हाँ बहन ओदी कुड़ी ते अंज दी, ओदा मुंडा छड्ड परा, गल्लां की करदे तुसीं, गल्लां सन मैनूं सुना, मैनूं छड्ड बच्चा, मैं तेरे नाल गल कीती, अग्गों ना करिए, एंजॉय जो भी उन्हें कहानियां अपनी सुना के अपना उन्हें चले जाना। भैनों लगो ना किसी ना गल करी, उस भैन ने की करना, तुझी ना भैन फलानी सुन अज मैं गल करी, तू ना अगों गल करी। करते 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 क्या जंगल में आग लगी या नहीं लगी? बोले, लगी या नहीं लगी? घर तबाह हो जाते हैं। क्या खुदा के लोगों को ये मुनासिब है? हमें अपने घरवालों को देखना है, अपनी औलाद को देखना है। कोशिश करें, अब कोशिश तो करें। दुख सहना कैसे है? हमारे मालिक ने कैसा दुख सहा है? अरे मुंह पे थूका गया है, कांटों का ताज सर पे रखा गया है, दाढ़ी नोची गई है, कोड़े खाए हैं, मार खाई है। क्या वो दुख सह गया
हमारे लिए अपनी जान भी दे दी और हमें खरीद लिया। हम अपने खानदान के लिए ऐसा नहीं कर सकते, अपनी बीवी के लिए, अपने शोहर के लिए, अपनी औरत औलाद के लिए, अपनी माँ, अपने बाप, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अजीजों के लिए ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम खुदा में हैं, शादीशुदा हैं, तो ख्याल रखें इस बात का कि अगर हमारे मैके वाले प्यारे हैं तो ससुराल वाले भी प्यारे हैं। हमारी भी इज्जत करें ना करें, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। कहते हैं जो करेगा वही भरेगा। हम तो अपना रास्ता सीधा करें, मर्द नहीं बता जाता। समझने की कोशिश कीजिए इन चीजों को। जो खुदा में खवातीन हैं, जो अपने आप को कहती हैं, चाहे मर्द है चाहे औरत है, तो हमें तब्दील होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। पहला पतरस 3 बाब उसकी 3 आयतें हम जो है देखेंगे। और तुम्हारा श्रृंगार ज़ाहिरी ना हो, यानी सर गुंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना। 5वीं आयत, और अगले जमाने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शोहरों के ताबिया रहती थी। मेरे अजीज बहनों, जरूरी नहीं है कि हमारे पास कीमती लिबास हो, जेवर हो, सोना चांदी हो पहनकर तब ही हम चर्च में आ सकते हैं। बास बहनों की, बेटियों की आदत है, तैयार होने लगती हैं, कितना वक्त जाया कर देती हैं। दूसरे इंतजार करते हैं, यस्सु इंतजार करता रहता है, उसका मेकअप नहीं खत्म होता, ये पहनूं वो पहनूं, ये पहनूं वो पहनूं, ये है वही करते कितना टाइम गुजर जाता। टाइम कभी किसी का इंतजार नहीं करता, हमेशा इंसान करता है। ये सीखने वाली बातें हैं और कलाम में से हैं। मैं नहीं ये बात कह रही, यह खास तौर पर माँ, बहनें, बेटियों, बहुओं, सबके लिए, मर्द हजरात के लिए भी है। सीखिए खुदा से। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम्हें दूध पीने की हाजत कैसे हो गई? क्या मैं अपनी उम्र के लिहाज से अभी फीडर में दूध पीऊंगी? आप बताएं, अच्छा लगेगा? शर्म की बात है। उम्र के लिहाज से तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, सीखना भी चाहिए। जितना सीखते उतना आगे सिखा भी दो। इसी में बेहतरी, इसी में भलाई है। यही हमारी जिंदगी के लिए सीधा रास्ता है। दुनिया में हम आज हैं, कल नहीं। ऐसी बातें छोड़ जाओ जो लोग तुम्हें याद करें और किसी अच्छे लफ्जों में याद करें। मर गई सी बहन और बड़ी चंगी सी, टूट गई ऐसी दुनिया तो और बड़ी चंगी बहन, मेरी नौ बड़ी चंगी, मेरी सस बड़ी चंगी, उन्हें कभी इंज नहीं सी था, इंज नहीं सी। कलाम सबके लिए, कलाम कभी किसी की तरफदारी नहीं करता, चाहे मैं हूं या मेरी बेटी या मेरी बहू। कलाम किसी का क्या है, तरफदारी नहीं करता, वो सबके लिए इक्वल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरी बहनों, अच्छी बात है, खुदा किसी को महंगी अच्छी पोशाक देता है, पहनना अच्छी बात है, लेकिन हम पोशाक को ना देखें, अच्छी से अच्छी, कीमती से कीमती पहनकर तभी हम जाए। मेरी अजीज बहनों, कभी कभी हमारे घर के हालात ऐसे होते हैं, शोहर की कमाई नहीं इतनी होती, शोहर की कमाई 10,000 है, बीवी 5,000 का सूट लेके आ गई है, मैंने चर्च जाना, मैंने प्रोग्राम पर जाना, मैंने यही पहनकर जाना है। शोहर बेचारा मत्था पकड़ के बैठ जाएगा, क्या करूं? अरे बिजली का बिल भी देना, गैस का बिल भी देना, राशन पानी भी, सारे मसले मसाइल तो हल करना है, तो 5,000 का मैं क्या करूं?
अगर आप अपने शोहर से मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, उसकी इज्जत करती हैं, कदर करती हैं, तो फिर उसकी मेहनत की भी कदर करें। थोड़ा खा, सस्ता कपड़ा पालो और नुकता ना करो कि हो बेचारा मत्था पकड़ के बैठ जाए। क्यों? बरकत के वारिस दोनों ही हैं, बीवी भी और शोहर भी। खुदा दोनों को प्यार करता है, दोनों की कदर करता है, दोनों की इज्जत करता है और दोनों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए ज़हनी तौर पर। जब मैं ऐसे काम करते हैं कि बीवी कमाई को सोच समझ कर नहीं इस्तेमाल करती तो कहीं शोहर बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर कर्जा उठाना पड़ता है, कर्जदार हो जाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है जितना तेरे पास है उसी में क्या कर, हमें उसी में सोचना है, हमें उसी में गुजारा करना है। थोड़ी खा लो, सूखी खा लो, रूखी खा लो, अरे नमक मिर्च से खा लो, चटनी से खा लो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों अपने साथी को परेशान करना है? अगर औरत अपने शोहर से मोहब्बत रखती है तो शोहर को अपने दाएं बाएं से मुड़ने ना दे, साथ रखे। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह शोहर को भी चाहिए कि अपनी बीवी का ख्याल करे, विश्वास करे। शोहर के लिए भी ये नमूना है कि वो भी फालतू फजूल खर्चे ना करे, सोच समझदार अपनी कमाई को इस्तेमाल करें और परेशानी और दुख और तकलीफों से बचे। आजमाइश जो खुदा की तरफ से आती है वो अलग बात है। कभी कभी हम अपने कामों के सबब से, अपनी बातों के सबब से, अपनी बेवकूफियों के सबब से हम आजमाइशों में चले जाते हैं। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है, बहुत सारी औरतों को देखा है। मैंने 2-2, 3-3 नौकरियां की हैं, मैं खुदा के मसला पर खड़ी हूँ, अपने बच्चों को पाला है। 2 मेरी बेटियां, 4 मेरे बेटे हैं। बेटियों को अच्छा पढ़ाया, अच्छा लिखाया है, अच्छे ऑनर सिखाए हैं, बच्चे भी तालीम याफ्ता हैं, बेटे भी। खुदा का शुक्र करते हैं। कभी दरेक नहीं किया था, कभी फालतू फजूल खर्चा नहीं किया था, जहां जरूरत है वहीं खर्च करना और खुदा का शुक्र करते हैं। ये हिकमत की बातें हैं। अपने बच्चों को सिखा, अपनी बेटियों को सिखाएं, माए खुद सीखे, बहुओं को सिखाएं प्यार से। अगर गुस्से में कहेंगे तो बहुत अड्डा वड्डा मुंह बन जाना जी, प्यार ना, बेटा तेरे शोहर की इतनी कमाई, इतनी में इतने में जो है गुजारा करना। तो प्यार जो है ना, प्यार के अंदर बहुत कुछ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम अगली बात की तरफ आते हैं। पहला पतरस 4 बाब उसकी 2 आयत है। ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारे, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक। जब हम खुदा में होते हैं तो हमें दुनियादारी की जिंदगी को नहीं देखना, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, और फलानी ने आज किया, उन्हें आज किया, मैं भी आज कर। नो, गुनाह की तरफ दीवार देनी है, फालतू फजूल बातों की तरफ दीवार देनी है, गुनाह की तरफ दीवार देनी है। जैसे ये दीवार, मुझे नहीं पता पीछे क्या है, इस तरह होना चाहिए। अगर फर्क तो फिर ही पता चलेगा कि ये बहन चर्च जाती है, ये बहन चर्च से कुछ सीख के आती है। अपने पास्टरों की हम क्यों बेइज्जती करवाएं, अपने कलाम की क्यों तौहीन करवाएं, अपने यस्सु की क्यों बेइज्जती करवाएं। हमें कोई बात कह दे, हंसी गए ना, मैं उन्हें छटना को नहीं, उन्हें मेरी बेइज्जती कर देते, मेरी तौहीन हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई, मैं तो उन्हें जरूर घर ही जाकर घर पूरा करके आऊंगी, ऐसी कुछ नहीं बनना कोई। अरे यस्सु की बेइज्जती बेशक हो जाए, मेरे और आपके सबब से क्यों? वो मालिक है, वो खालिक है, वो जिंदगी देता है, खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए देता है। हमें उसकी भी इज्जत और मोहब्बत का ख्याल करना चाहिए। जिस तरह उसने कहा कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी क्या करो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हमें मोहब्बत रखनी चाहिए, प्यार से रहना चाहिए।
जिस तरह यहाँ पर लिखा है कि ताकि अल्लाह को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी जो है आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक गुजारे, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक। हमें खुदा की मर्जी को देखना चाहिए, खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अगर हम खुदा के लोग हैं, मैं दुनिया के लोगों की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ खुदा के लोग तब्दील शुदा जिंदगियों की मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि दुनियादारी जो लोग हैं उनको तो सब भी रवा है, गाली गलौज भी रवा है, चुगली करना भी रवा है, चोरी करना भी रवा है, सिगरेट पीना भी रवा है, पान छालियाँ उठ के खाने भी रवा है, लापरवाहियाँ करनी भी रवा है, और जी भरकर सोना भी रवा है। सारा कुछ ही उन्हें तो रवा है। गाने देखे, नाच गाना देखे, फेसबुक में लगे रहे, उनको तो सब कुछ हजम है। बात सिर्फ तब्दील शुदा जिंदगी की हो रही है कि अपने अंदर में देखना चाहिए कि अगर मैं खुदा में हूँ, मैं खुदा को प्यार करती हूँ, तो मैंने हासिल क्या किया? क्या अपने टाइम को वेस्ट कर दिया? वो वक्त जो मेरे हाथ नहीं आने वाला। हमें जिस्मानी जिंदगी नहीं गुजारनी। अगर जिस्म के होकर रह जाएंगे कुछ हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। अगली बात पर आते हैं। ईमानदार का लिबास बेढंगे से कपड़े पहनना और बेढंगे फैशन करना लोगों की तवज्जो का क्या है? मरकज बन जाता है। मेरी अजीज बहनों, माजरत के साथ मैं ये कहती हूँ कि आप खुद इंसाफ करो। हैकल में हम बैठे हुए हैं, जब हमारी माँ, बहनें, बेटियाँ, बहू ऐसा ऐसा लिबास पहन के निकलती हैं गले में दुपट्टे डाल के, जिन्हें बागे अदन दे विच चौधरी हुंदियां ने, खिंज फिरदियां ने, खैर कौमां वेखदियां ने, सारे लोग वेखदे हैं। क्या यीशु की इज्जत है? पता नहीं चलता। मसीह लोग जा रहे हैं, ये जो अपने आप को कहते हैं मसीह हैं, क्रिश्चियन हैं, ये वो जा रहे हैं। क्रिश्चियन नाम क्राइस्ट से निकला है, और हम उस सलीब की क्या कदर करते हैं, या अपने खुदा की, या अपने माँ बाप की, अपने गली मोहल्ले में रहने वालों की क्या इज्जत, क्या कदर करते हैं। पहले माँ बहनें कितनी शर्म और हया रखती थी। जिस जगह बड़े बैठ रहे थे वो खुद बैठती नहीं थी, अगर बैठती थी तो दूर हटकर क्या करे, बैठती थी और खड़े होकर बात करती थी, अपना बैठना भी पसंद नहीं करती थी। क्यों? इज्जत करती, तराम करती थी। तो आज अगर हम ऐसा बन ठान कर अपने आप को संवार कर रोडों मोड़ों पर चलें, या बाजारों में जाएं, या फिरें, या कुछ खरीदो फरोख्त करें, तो क्या हमारे लिए मुनासिब है? क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है? हमारे लिए वाजिब है? तो हमारे में और दूसरे लोगों में क्या फर्क है? जिन्होंने यीशु को कबूल ही नहीं किया, जिन्होंने यीशु को प्यार ही नहीं किया। हमने सीखा क्या है? लड़ाइयाँ, झगड़े, ताने, नंदों के साथ, सास के साथ, सास बहू के साथ, शौहर के साथ, शौहर बीवी के साथ। हमने यही कुछ सीखा, यही कुछ सीखना, हमने यही करते चले जाना आगे दुनिया में, इस दुनिया से। हमें कुछ अकल और दनाई को हाथ मारना। वक्त कीमती है, इस वक्त से कुछ हासिल करें, वक्त को जाया ना करें, अपने अपने खानदान को बचाए। नूह को देखे, वो अकेला बंदा था, उसने अपने खानदान को बचा लिया। किस तरह बचाया? कुर्बानी दी। क्या दी कुर्बानी? पहला तो बेचारा किश्ती बनाता रहा, कश्ती बनाता रहा। क्या उसमें मेहनत नहीं हुई? धूप नहीं थी, या ठंड नहीं थी, हवा या कोई मौसम की खराबी नहीं थी, वो बर्दाश्त करता रहा, बनाता रहा। क्या एक दिन में बन गई? न जाने कितने दिन लगे बनाने में। और किन के लिए बनाई? अपने खानदान के लिए। आंधी आ गई, तूफान आ गया, बदी रूज पर कौन बचा? नूह और उसका खानदान।
तो आज कोशिश करें अपने आप को भी बचाए, अपने खानदान को भी बचाए, बल्कि अपने आसी पड़ोसी को भी बचाए। कोशिश करें, अगर आपकी कोई सुनता है, मानता है, तो उसे भी बचाए। नहीं कोई मान रहा, उसके लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। ईमानदार और खुदा परस्त औरतें अपने हयादार लिबास से खुदावंद के नाम को क्या करें? इज्जत और जलाल दें। जब हम हयादार लिबास पहनते हैं तो मेरे यीशु के नाम की इज्जत और जलाल मिलता है। अगर हम शादीशुदा हैं तो हमारे शौहर की एक इज्जत होती है। फलां की बीवी यार बड़े अच्छे तरीके से रहती है, उसे उठना भी आता है, उसे बैठना भी आता है, उसे बातचीत करना भी आता है, यार वो बहुत लिहाज हमारा करती है। फजूल हंसना भी जो आता है ये भी नहीं अच्छा होता। ये सारी चीजें बीच में आ रही हैं। जितनी बात होती है उतनी बात करो, बड़े समझदारी से, बड़ी सलीकेमंदी से किसी से बात करो। फालतू फजूल अपने टाइम को जाया ना करो, ना एनर्जी को जाया करो। जो करने वाली बातें वो करो, सुनने वाली बातें वो सुनो। माँ बाप की इज्जत है, बहनों भैया की इज्जत है, असलात की इज्जत है, शोहर की इज्जत है। कैसी बात है? बहुत सारी बातें हैं ऐसी जिसमें बीवी की इज्जत बनाई जाती है, बहुत सारी ऐसी बातें जिसमें सास ससुर की इज्जत बनाई जाती है, बहुत सारी ऐसी बातें जिसमें माँ बाप की इज्जत बनाई जाती है, बहुत सारी ऐसी बातें जिसको अपने शोहर की इज्जत बनाई जाती है, ताकि हमारे शोहर को ऐसी बात ना करें। हालेलुया, हालेलुया। अगली बात पर आते हैं हम। बड़ी खूबसूरत हमें एक मिसाल मिलती है बाप अब्राहम की बीवी की, सारा की। हम उसकी तरफ जाते हैं, वो कैसा लिबास पहनती थी, क्या आधे कपड़े पहनती थी, क्या फैशन करती थी, क्या गले में दुपट्टा लेती थी। अरे अगर माँ अच्छी थी, वो कौम की माँ है, कौमों की माँ है, हमारी माँ ऐसी थी, तो बेटियां भी तो वैसी होनी चाहिए। कहते हैं जैसी माँ वैसी बेटी। क्या इस बात में आप मुत्फिक है कि जैसी माँ? आपके हाथ नहीं उठ रहे, कितने हाथ इस बात में मुत्फिक है कि जैसी माँ वैसी बेटी। अगर हमारी माँ ऐसी थी तो फिर बेटियों को भी ऐसा होना चाहिए। मैं सिर्फ खुदा के लोगों की बात कर रही हूँ, दुनियादारों की बात नहीं। यदि मैं आपको साथ याद दिलाती हूँ, हमें जो है सारा की तरह बनना है। वो अपने शोहर की क्या करती थी? बहुत इज्जत करती थी। अगर हम खुदा के लोग हैं तो अपने शोहर की इज्जत कीजिए। वो अपने शोहर को खुदा के बाद खुदा कहती थी। तो मेरी बहनों में बड़ी माजरत के साथ कहते, जो कहते हैं ना, तू किथों आया थे, तू आया थे, तू आया थे, ये जबान छोड़ दीजिए। बड़े प्यार की जबान इस्तेमाल कीजिए, चाहे हम बूढ़े हैं, चाहे जवान हैं, चाहे कुछ नहीं। इज्जत शोहर जो है इज्जत के लायक है, बीवी भी इज्जत के लायक है, यानी कि बीवी नहीं है, बीवी भी इज्जत के लायक है। दोनों जो है बरकत के वारिस हैं। खुदा ने दोनों के लिए अपना कीमती खून बहाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात किसी को बुरी ना लगे। खुदाइश उसका 3 बार उसकी 21 आयत को हम देखते हैं। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। अजीज बहनों, वो बागे अदन में जब रहते थे तो जब गुनाह किया, गुनाह के सबब से नंगे हो गए, तो अपने आप उन्होंने क्या किया? छुपाया। यसु जो ठंडे वक्त में वहां फिरा करता था, तो उसने आदम को क्या किया? आवाज दी। उन्होंने क्या किया? अपने आप को छुपाया। जब आवाज का जवाब नहीं मिला तो जवाब क्या मिला कि मैं तो डरा। मैं क्या हुआ? डरा, क्योंकि और यीशु ने क्या किया? उनको चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए, उनको एक
इज्जत दी, हयादार लिबास दोनों को पहना। तो आज हक और फर्ज है कि नहीं, मर्द भी जो है अच्छा लिबास पहने, हयादार लिबास पहने, तो हमारी माँ बहनें बेटियां जो हैं वो भी अच्छा हयादार लिबास पहने। तो यीशु ने माई हवा को पूरे कपड़े पहना दिए, बाबे आदम को पहना दिए, तो हमने आधे पहन लिए। ये कहाँ का तो तरीका है भाई? फिर हम दुनिया के फैशन में जा रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं। मैं माजर चाहती हूँ, मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले लूँ, माजर चाहती हूँ, बहुत जल्द खत्म करती हूँ। और उसको पूरे कपड़े बनाए, हमने आधे कर। अगर हम खुदा में हैं तो मेरी अजीज बहनों, अपने जब कपड़े पहनती हो तो अपने पूरे कपड़े, पूरी बाजू वाले, मैं अपनी तारीफ नहीं करती। भाई बताएंगे जब से मैं, वो मुझे देख रहे हैं, मुझे कैसा देख रहे हैं, भाई बताएंगे। अब तो मैं बेवा हूँ, मेरा साथी अक्टूबर को 23 तारीख को उनकी डेथ हो गई। मैं जब जॉब करती थी तो मुझे लोग कहते थे ये बेवा है। ये क्या है? लगता है बेवा है। ना मैं कभी नाखून बढ़ाती हूँ, ना मैं नाखून पाश लगाती हूँ, ना मैं कभी लिपस्टिक लगाती हूँ, ना मैं कभी मेकअप करती हूँ, ना मैं कभी आधे कपड़े पहनती हूँ। मेरी पूरी बाजू होती है और शलवार कमीज होती है। मैं किसी किस्म के भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती। ना मैं टाइट्स पहनना पसंद करती हूँ और ना मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल सिंपल सादगी को मैं पसंद करती हूँ। इसलिए मेरा यीशु सीधा साधा था, सादगी को पसंद करता था। माई हवा आदम भी सीधे साधे थे, उनको कुर्ते बनाए चमड़े के। आज तो चमड़े के कुर्ते नहीं है। मेरी बहनों, खुदा का फजल है या नहीं? एक पाने, एक लाने, एक पाने, एक लाने, और चंद चमड़े के कुर्ते पाए सन। मेरी अजीज बहनों, ख्याल कीजिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, समझे, सोचे, वक्त को जाया ना करें। आप दूसरों के लिए एक नमूना बन जाए। आपके अंदर उठने बैठने में, बातचीत करने में, अपने घर में, अपने खानदान में, अपने बच्चों के साथ एक रवैया जो है चेंज कर ले, टोटली चेंज कर ले। तमाम चीजों को, पुरानियों को दफन कर दे। हालेलुया, हालेलुया। हम आएंगे एक और वाला देखेंगे, इस नाम 22 बार, उसकी 5 आयत है। औरत मर्द का लिबास ना पहने और ना मर्द औरत की पोशाक पहने, क्योंकि जो ऐसे काम करता है वो खुदावन तेरे खुदा के नजदीक मकरूह है। अब भाई भी बैठे हुए हैं, बहनें भी बैठी हुई हैं, मेरी बहनें बड़ी एज की भी बैठी हुई हैं। आप लोग खुद इंसाफ करो। खुदा का कलाम कहता है औरत मर्द के कपड़े ना पहने और मर्द औरत के कपड़े, मर्द जो औरत के कपड़े क्या करे? ना पहने। औरत मर्द के ना पहने तो मर्द औरत के ना पहने। लेकिन इधर क्या है? उल्टा सिस्टम, उल्टा सिस्टम है। टी शर्टा पाइया ने, पजामे पाए ने, पैंटा पाइया ने, गले में दुपट्टे दिए हुए, बाल कटवा दिए, लड़कों ने चोटियां रख ली है, बाल रख ली है, मुंदरियां पहन ली है, कड़े पहन लिए, टाइट्स उन्होंने भी पहन ली है, लड़कियों ने भी टाइट्स पहन ली है। क्या ये मकरूह काम खुदा के लोगों का काम है? चर्चों में जाते हैं, आप गैर कौन को देखिए, उनकी निगरानी चाहे कुछ नहीं है। जब वो नमाज पढ़ने जाते हैं, अपने आप को ऐसा भी करती हैं और वो कुछ लगा के मुंह सारे को उतारेंगे, फिर वो अपने चाहे कुछ खुदा के हुजूर अपने अल्लाह का खुदा के हुजूर करके अल्लाह का ऐसे नहीं जाना। बच्चे छोटे छोटे देखा पाए लाड़ देखती हैं, उन्होंने 12 साल लगाया, ऐसे सीने से लगाया, चाहे कितनी सर्द गर्मी, सख्त सर्दी हो या गर्मी हो, धूप हो, बारिश आए या तूफान आए, उन्होंने 12 पकड़ के मस्जिद में जाने माँ ने भेजने वह कौन सी सीख ले। हमने अपने बच्चों को क्या करना है, क्या नमूना देना? जैसे लिखा हुआ यहाँ पर, औरत
मर्द का लिबास ना पहने और ना मर्द औरत की पोशाक पहने, क्योंकि जो ऐसे काम करता है वो खुदा के नज़दीक मकरूह है। हम जो माएँ हैं अपनी बेटियों की क्या करते हैं, पोतियां भी बड़ी होती हैं तो उनके लाड़ देखते हैं, इन्हों पैन बड़ा ही शौक है, ये नहीं जे दूजे कपड़े पर, इन्हों बड़ा ही क्या है, ये नहीं मानती। और तुसा बचपन च बनाया ही नहीं, उन्होंने मनवाओ तो सही। देखो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पहनाया, तुमने शौक से पहना ली है या उसने शौक से पहन ली है, तो अब उसे समझाओ बेटा नहीं, आप अब बड़ी हो गई हैं, अभी आपने पैंट और शर्ट नहीं पहननी, टी शर्ट नहीं पहननी, ऐसा लिबास नहीं पहनना, आप अच्छा लिबास पहनिए, उसे अच्छा कमीज पहनाए, उसे जो भी कपड़े पहनाए लेकिन अच्छे कपड़े पहनाए। पैंटा तो उन्होंने जान छड़वाओ। पैंटा पाण वालियां देखो किन्ने जेडे माई मुंडे बन गए ने। नाजाबाद प्रदेश से एक लड़की आई, शिनाख्ती कार्ड उसने बनवाना था, उसका शिनाख्ती कार्ड का रट्टा पड़ा हुआ है। वो कहते तू लड़का है, तू के लिए मैं लड़की है, मरियम उसका नाम है। मुझे वो मिली, मैंने कहा यार मां नाम तेरा मरियम, मैं काम केड़े करन गए? कहती आंटी मैं मर जावांगी, मैं आई काम करना। कहा बेटा अपनी जिंदगी को चेंज कर, तेरा शिनाख्ती कार्ड बनने में देर नहीं लगेगी, जल्दी बन जाएगी। तो अपने बालों को बढ़ा, अपने लेडीज कपड़े पहन जा, उतरते उतरते शिनाख्ती कार्ड बन जाएगा। ऐसे ऐसे मसले मसाइल होते हैं, जिंदगी में मसले आते हैं। अब पुट्ठा लाड़ क्यों से अपनी औलादा का देख रहे हैं, नहीं देखना चाहिए। हम तो कुर्बानी दें, हमें कुर्बानी देनी चाहिए, माओ को कुर्बानी देनी चाहिए। ठीक है बड़ी बात हो गई है, साढ़े बसों बाहर गल हो गई है, वो एक अलग बात है। वो फिर औलाद जाने वो जाने कि वो फर्मा बरदारी में आ जाता है, अगर वो नहीं फर्मा बरदारी करता तो औलाद जाने, औलाद का मसला मसाइल जाने, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा अपने बच्चे की तरबियत उस राह पर कर तो बूढ़े होने तक ना मिले। ये दूसरी साइड पर जाए, बूढ़े होने तक भी ना ये बोले जो हम तरबियत देंगे। अगर वो तरबियत को नहीं लेते तो मुजरम वो खुद हैं, हम नहीं। अगर हम तरबियत नहीं देते तो मैं मुजरम। सो 16वीं आयत को देखते हैं। अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी का इन बातों पर कायम रहना, क्योंकि ऐसा करने से तो अपनी और अपने सुनने वालों की भी नजात का बाहिस हो सकते हो। खुदा के फरजांद अपनी रास्तबाजी की जिंदगियों से पहचाने जाते हैं। मेरी अजीज बहनों, खुदा के लोग, फिर बार बार वही बात आती है कि रास्तबाज लोग जो हैं वो अपने कामों से पहचाने जाते हैं। दरख्त अपने फल से क्या है, पहचाना जाता है। हमारे हंसने से, हमारी बातचीत करने से जो है हम पहचाने जाते हैं। बंदा कोई इंसान के लै पाना होगी तो गल्लां तो ही फाड़ है, तो सानू हर वक्त अबलीस ही फाड़ता है। अबलीस के हाथ से निकल जाओ। अबलीस हमारा मालिक नहीं, ना जिंदगी देने वाला है, वो हमारा मौत का प्याला है। तो क्या हम मौत का प्याला पीते रहेंगे हर वक्त? मरना तो है, उस मौत की बात नहीं करते, मरना तो है, इस दुनिया से जाना ही जाना है। लेकिन ख्याल करें, कोशिश करें अपनी जिंदगी में जाने के लिए। सो ये सारी चीजें क्या हैं, फानी है। जो दुनियादारी है ये फानी है, ये हमारे साथ नहीं जाएंगे। और यहाँ पर मैं एंड में ये बात कहूँगी कि यहाँ सास है या फिर माँ है, अगर वाकई ईमानदार ये जिंदगियां हैं तो फिर यीशु के लहू में रंग जाएं, जिस्मानी जिंदगी को दूर करें और आप अपनी जिंदगी के वारिस बने, क्योंकि अपनी जिंदगी का वारिस बनना जरूर है। अगर आप यीशु के रंग में रंग जाते हैं, आपको यीशु का रंग चढ़ गया है, तो आप वो नहीं है। हालेलुया। आपके अंदर तब्दीली आनी चाहिए। आप जानते हैं लकड़ियां सब हैं, लेकिन जिस लकड़ी को चुना गया, मेरा यीशु, आपका यीशु, उस पर लटकाया गया, जब उसका कीमती खून उस पे
कोई उसकी कीमत दे सकता है, उसकी कीमत कदर बन गई। मेरी अजीज बहनों, उस लकड़ी की कीमत बन गई। वो लकड़ी इतनी कीमती हो गई, क्या हम उसके हस्बैंड कीमती नहीं है? वो जैसे मैं एक मिसाल दे जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खाने पीने की परवाह ना करो, चरिंद परिंद को देखो, ना काटते ना बोते ना जमा करते कोठरियों में, तो वो भी तो खाते हैं। तो तुम्हारी जान तो कहीं ज्यादा कीमती है। हमारी जान कीमती है, जिस तरह सलीब कीमती है, हमारी जान भी कीमती है। अपनी जान खुदा के हाथों में दे, इब्लीस के हाथों में ना दे, जो हर वक्त हमें मारने की कोशिश करता। मेरी बहनों, अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाए। जिस तरह सलीब तक उस लकड़ी को रंग चढ़ गया, हमें भी रंग चढ़ जाना चाहिए। हालेलुया। पर जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो। जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए, तो फिर उनकी मानद क्यों बनते हो? जब हम दुआ कर लेते हैं, बपतिस्मे ले लेते हैं, चर्च आ जाते हैं, पादरियों के साथ हमारे इस्लाम के रिश्ते हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, कलीसिया के साथ इस्लाम हो जाती है, तो फिर हम दुनिया में क्यों वापस डूब जाते हैं? हम मेरी ये समझ में बात नहीं आई। मैं कभी किसी ब्याह शादी में जाती हूँ, मैं ऐसे ही जाती हूँ। क्रिसमस आ जाए, ईस्टर कुछ भी हो जाए, मैं ऐसे ही होती हूँ। हाँ बहन, थोड़ा दिन तो थोड़ा चंगी नहीं लग रहा मेरे, तू तो बिल्कुल ही सीधी नहीं है, तू तो बिल्कुल सादा नहीं है। अरे मेरा मन सादा है, मेरा दिल सादा है, मेरा यीशु सादा है। मैंने क्या करना है इन चीजों को? मैं प्यार करती हूँ उससे, मैंने अपनी जिंदगी दी उससे, मेरे अंदर तब्दीली होनी चाहिए। तूने हार भी पहना, बुत्ते भी पहने, नौकर भी लगाई, नौकर भी पढ़ाए, सारा कुछ तूने किया हुआ है। अरे मैंने नहीं किया तो क्या होगा? शादी में तुम ही हो गया, शादी तूने भी अटेंड कर लिया, तूने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, तुम भी घर चले गए सलामती से। क्या फर्क पड़ा? क्या होगा अगर मैंने मेकअप नहीं किया? मुझे नहीं पसंद है, क्यों मेकअप करूं? मैं क्यों फालतू फजूल खर्चे करूं? आर्टिफिशियल चीजों पे मैं क्यों रुपया पैसा खर्च करूं? वही मैं अपने बच्चों के लिए करूं, या अपने घर में करूं, मैं अपने पेटों की कमाई की कदर करूं, मैं अपने शर्ट की कमाई की कदर करूं। मैं क्यों फालतू पैसा आर्टिफिशियल जो मैंने किसी काम का नहीं, 4 दिन पहन के बाद में कचरे में फेंक देना? क्यों? हम रुपए पैसे कैसे कमाए जाते हैं? हम क्यों ऐसा करें? ये सारी चीजें मेरी बहनों सीखो, हमें सीखने की जरूरत है। हम खुदा की बेटियां हैं, हम चर्च जाते हैं, अपने चर्च की तौहीन ना कराएं, अपने खादम की तौहीन ना कराएं, अपने यीशु की तौहीन ना करवाएं, दूसरों के लिए मिसाल बने। हमने रहना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे, खाना कैसे, पीना कैसे, चर्च कैसे जाना है, हमने चर्च में जाकर किसी लोगों के साथ कैसे मिलना जुलना करना है, कैसे गुफ्तगू करनी है, अपने घर को भी कैसे संभालना है। कईयां पानी के भांडे फेर होंगे तो गल्लां विच लगियां होंदियां, मक्खियां भाਵੇਂ उत्ते पिंड पईयां होंदियां, हांडे भाਵੇਂ उत्ते सड़दे फूनां 'च लगिया होना। कमाल है। सस आ जाए, उन्हें कहा था ता मसला, आदमी आ गया, उन्हें कहा था ता मसला। सारी चीजें बीच में कलाम में आ रही। ये खुदा के लोगों की तब्दील शुदा जो जिंदगियां उनके अंदर आ गई, ये सारी चीजें आ गई। ये कलाम में से हम सीखते हैं। अगर हम कलाम में से सीखते हैं तो उसके साथ फॉलो हो जाए, उसको पिक करें, उसका अपने ज़हन नशीन कर ले ऐसी बातों को। जब हम ऐसी बातें करेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है, समझदार औरत अपने घर को बनाती है, बेवकूफ औरत अपने घर को अपने हाथों से क्या करती है? तबाह बर्बाद कर देती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जरूरी नहीं कि मर्द ही खड़े हो सकते हैं, औरत भी खड़ी हो सकती है। मैं बेशक एक औरत हूँ और देखने में शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन खुदा गवाह है, मेरा जजों के साथ, वकीलों के साथ, पुलिस वालों के साथ, रूहानी तौर पर, दुनियावी तौर पर, जनरल, कर्नल, विंग कमांडर, सबके जो है मेरा एक तजर्बा है। रूहानी तौर पर जिंदगी में ऐसे मसले, ऐसे मसाइल आए हैं, आप सोचते हो कि पता नहीं इसने क्या किया, ये जो चीजों का जिक्र कर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं मज़हब पर खड़ी हूँ, ना मैं चोर हूँ, ना मैं डाकू, ना मैंने कोई ऐसा काम किया कि जिसका
ते बहा के तानू लहर जाने। औरत कमजोर नहीं, हर तो बहुत जोरदार, औरत बहुत मजबूत है, अपनी मजबूती को ले जाया नहीं करे। औरत खड़ी हो जाए तो लोहा, आंधियां आए तूफान आए, अपनी हिकमत से काम लो मेरी बहनों। सो खुदावन आप सबको बरकत दे, और जहां भी मेरी मिस्टेक है ना हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत